बात अगस्त 1995 की है। इसी साल देश ने अपना 48वां स्वतंत्रता दिवस मनाया था। भारत के मेट्रो सिटीज में एक डिब्बे नुमा डिवाइस के होर्डिंग्स लगे थे। ये डिब्बा कुछ महंगे कॉर्डलेस फोन की तरह दिखता था। यही डिब्बा आज हमारी पॉकेट्स में अपनी जगह बनाए हुए है। इंडिया टुडे मैगजीन के एनिवर्सरी इशू में हम बात कर रहे हैं उन निर्णायक पलों की जिन्होंने देश को प्रेरित किया। इसी सीरीज में आज बात मोबाइल के पहले कॉल और फिर उन होर्डिंग से निकलकर हमारी जेबों तक पहुंचने की। साल 1995 में ही नई दिल्ली में नॉन कमर्शियल टेलीफोन सेवाओं की शुरुआत हुई। इसके कुछ ही दिन पहले भारत संचार की दुनिया के एक ऐतिहासिक पल का गवाह बना। तत्कालीन पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने नोकिया के हैंडसेट से मोदी टेलस्ट्रा की मोबाइल नेट सेवा का इस्तेमाल करते हुए भारत का पहला मोबाइल कॉल किया। कोलकाता में बसु और नई दिल्ली के संचार भवन में केंद्रीय दूरसंचार मंत्री सुखराम के बीच का ये कॉल हर अखबार की हेडलाइन बन चुका था। हालांकि इसकी कीमत आम आदमी की पहुंच से अब भी कुछ दूर थी। एक प्रीपेड सिम की कीमत 4,900 रुपये और इनकमिंग या आउटगोइंग कॉल 17 रुपये प्रति मिनट। मोबाइल ना सही लेकिन मोबाइल की चर्चा हर घर में थी। इससे महज 3 साल पहले 1992 में भारत ने 4 मेट्रो सिटीज दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में मोबाइल नेटवर्क के लिए लाइसेंस की नीलामी की थी। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में इसके सर्विस प्रोवाइडर्स थे मोदी टेलस्ट्रा जो बाद में स्पाइस कम्युनिकेशन बना, SR हचिसन जो कि अब VI, उषा मार्टिन टेलीकॉम जो आखिरकार एयरसेल का हिस्सा बनी और स्टर्लिंग सेल्युलर जो बाद में भारतीय एयरटेल में मर्ज हुई। फिर कई और विलय हुए, कई और अधिग्रहण हुए और बाजार में नए समूहों की दस्तक ने दूरसंचार परिदृश्य को नया रूप दिया। नोकिया, मोटोरोला, सीमेंस और एरिक्सन जैसी कंपनियां अपने शुरुआती हैंडसेट भारत में लाईं। नेटवर्क मजबूत करने के लिए शहरी इलाकों में टावर लगाए गए। भारतीय एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने अक्टूबर 2024 में वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली को संबोधित करते हुए कहा, भारत की दूरसंचार क्रांति में एयरटेल सबसे आगे रही है। ये वक्त की कसौटी पर खरी उतरी है। इसने 2G से लेकर आज भारत में हम जिस मुकाम पर हैं वहाँ तक का सफ़र तय किया है। इसने एक डिजिटल क्रांति पैदा की है जिसे दुनिया देख रही है। एयरटेल आज भी मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर के तौर पर मौजूद है। साल 2016 में स्थापित रिलायंस जियो ने न केवल भारत बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल डेटा कैरियर है। लेकिन इस क्रांति से पहले कई भारतीयों ने वो समय भी देखा जब एक फिक्स लाइन कनेक्शन हासिल करने के लिए हफ्तों तक कतार में खड़े होना पड़ता था। धीरे धीरे मोबाइल की सुलभता ने पेजर को कहीं पीछे छोड़ दिया। एक वक्त तक मोबाइल लग्जरी आइटम या स्टेटस सिंबल माना जाता था। आज मोबाइल फोन करीब 1.2 अरब ग्राहकों की जिंदगी का हिस्सा है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़े मोबाइल नेटवर्क वाला देश भारत दुनिया भर में सबसे सस्ता डेटा दे रहा है जो कि करीब 13.5 रुपये प्रति GB है। संचार के इस माध्यम ने ग्रामीण आबादी को सशक्त किया है और सामाजिक आर्थिक अंतर को पाटने का अहम उपकरण साबित हुआ। आज C वैश्विक मानकों के 4G, 5G, 6G डिवाइस बनाने के लिए भारतीय इनोवेटर्स के साथ काम कर रहा है। UPI पेमेंट से लेकर सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म को कनेक्ट करने तक सभी काम मोबाइल फोन से किए जा सकते हैं। सरकार जरूरतमंदों को कल्याणकारी लाभ पहुंचाने के लिए जैम तिकड़ी यानी जन धन बैंक खाते, आधार ID और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रही है। भारत में मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ी है। स्थानीय कारखाने देश के कुल हैंडसेट मांग का 97% उत्पादन कर रहे हैं। 1995 में एक कॉल से शुरू हुआ ये सफ़र अब एक कनेक्टेड इंडिया को डिफाइन करता है। भारत के उस एक ऐतिहासिक कॉल से कई कॉल्स तक पहुंचने और मोबाइल के आम जिंदगी में शामिल होने की ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।